हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में जो भी एम आपने डिसाइड किया होगा उसकी तरफ आप अपने आप को ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोग जब भी किसी फेज़ में होते हैं, जैसे हमारा स्टडी का फेज़ होता है, जो हमारा स्कूल लाइफ होता है, फिर कॉलेज होता है, फिर जो हम प्रिपरेशन करते हैं जॉब पाने के लिए, और उसके बाद जब हम जॉब में रहते हैं, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है जो हमारे जीवन में ये अलग अलग स्टेज पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या है वो वर्ड? वो वर्ड है दोस्त। ठीक, आपका कोई भी रिलेशन बिना दोस्त के अधूरा होता है। कोई भी रिलेशन हो, जैसे आपका, मान लीजिए आपका अपने पेरेंट्स के साथ है, ठीक है। अगर आपका एकदम ऐसा रिलेशन होगा, मतलब आपके पेरेंट्स आपकी तरफ एकदम स्ट्रिक्ट होंगे, तो आप उनसे हर चीज़ शेयर नहीं कर पाओगे, हर चीज़ उनसे पूछ नहीं पाओगे, आपको डर लगेगा। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपसे, मतलब जैसे आपका दोस्त होता है ना, दोस्त ऐसा होता है जिससे हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी उससे पूछ सकते हैं, वो हमें जज नहीं करता है और हमें सही गलत भी बताता है दोस्त। लेकिन अगर पेरेंट्स आपके एकदम स्ट्रिक्ट हो गए आपकी तरफ, उन्होंने बिल्कुल भी आपसे, मतलब जो आपके पेरेंट्स है, आपका रिलेशन है, उसमें भी कहीं ना कहीं दोस्ती का कुछ अंश होता है, तभी आप उनसे हर बात खुल के बोल पाते हो, हर चीज़ शेयर कर पाते हो। दोस्त का एग्जाम्पल हमारे यहाँ अगर देखा जाए, हमारे इंडिया में देखा जाए, हमारे भारत में देखा जाए, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे दो दो एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि दोस्त कैसा होना चाहिए। पहला एग्जाम्पल आपका हो गया, एक ये था ना, दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती थी, ठीक है। दूसरी आपकी कृष्ण अर्जुन की ले लीजिए, या कृष्ण की कैसे द्रौपदी के साथ ले लीजिए, कृष्ण की सुदामा के साथ ले लीजिए। ये हर रिश्ते में इन्होंने अपना जो दोस्त का फर्ज है, इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। अब जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन फेज, मतलब जब आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब मान लीजिए आप कहीं कोचिंग क्लास में हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे भी है, तो आप देखते ना कैसे होते हैं दोस्त। अब जैसे मान लीजिए आप कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, टीचर पढ़ा रहा है। अब आपके कुछ दोस्त ऐसे खुरापाती होंगे, अरे यार एक काम करते हैं, इनकी बात नहीं सुनते, इनकी बात सुनने की हमें क्या जरूरत है, हम लोग बाद में लेक्चर मतलब वीडियो देख के कंप्लीट कर लेंगे या कहीं और से पढ़ लेंगे। तो वो आपको क्लास में क्या डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, टीचर की बात नहीं सुनने देते, तो दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। ओके, तो दूसरी बात, मान लीजिए वो कभी आपको, जैसे मान लीजिए कोई है आपका फ्रेंड है, जानने वाला समझ लीजिए, फ्रेंड तो क्या ही कहूँ, तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा कि आप संडे सैटरडे उससे मिलो, उसके साथ एंजॉय करो, पार्टी करो, वीकेंड पे जाओ, पिकनिक पे जाओ। तो ये ये भी दोस्ती नहीं है एग्जैक्टली, सही बताएं तो दोस्ती वो होती है कि अगर आप साल भर बाद भी बात करो ना, तो जैसे रिलेशन आपका साल भर पहले था वैसा रिलेशन तब भी होना चाहिए। और हम अभी अक्सर ऐसा बोल देते हैं कि जैसे हमारा दोस्त है, तो हम उसको बोल देते हैं कि यार जब तुझे काम पड़ता है तब भी मतलब जैसे मान लीजिए आपने किसी को कॉल किया, जाहिर सी बात है आजकल की बिजी लाइफ में कोई किसी को ऐसे ही कॉल नहीं करता रैंडम। जब आपने किसी को कॉल किया और अगर वो सामने से बता रही यार तू कैसा दोस्त है, जब तुझे काम पड़ता है तभी तू कॉल करता है। आप एक बात समझिए, जो एक्चुअल में दोस्त होगा वो ये नहीं पूछेगा, वो सिर्फ ये बोलेगा और भाई कैसे हो, कैसे मतलब क्या हो गया, अचानक से तुमने हमें याद किया, क्या दिक्कत हो गई, ठीक है। तो दोस्त वो नहीं है जो आपको वीकेंड पे चलने के लिए फोर्स करे या आपको क्लास में डिस्ट्रैक्ट करे, आपको आपके एम से भटकाए, वो एक्चुअल में दोस्त नहीं है। अब जो दुर्योधन कर्ण का मामला है, वो ऐसा है, थी उनकी दोस्ती, लेकिन कर्ण ने क्या किया, कर्ण ने दुर्योधन को कई बार मना करने की कोशिश की, जैसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, लेकिन फिर भी उस वो अपने आप को दुर्योधन का इतना ज्यादा ऋणी मित्र तब भी गलत रास्ते पे जाएगा तो मैं उसका साथ दूंगा। ये वहां पे उनकी गलती हो गई, वो अपने आप को दुर्योधन का इतना ऋणी मानते थे कि वो उसका उल्लंघन नहीं कर सकते थे। बाकी उन्होंने उसको रोकने की कोशिश कई बार की, जैसे कि जितना मैं जानती हूँ, मैंने जो पढ़ा है, मतलब गीता में या कहानियों में सुना है कि जब उसने पांडवों को छल से हराने के लिए कोशिश की तब भी उसने मना किया करने।
फिर जब उसने द्रौपदी का भरी सभा में अपमान करने की कोशिश की तब भी उसने उसको रोका। फिर जब उसने कृष्ण को जब शांति दूत बन के आए थे तब उसको रोकने की कोशिश की थी कि इनका अपमान मत करिए, लेकिन तब भी दुर्योधन नहीं माना। कर्ण को उसी बात का दंड मिला कि उसको मतलब अपना क्या बोले युद्ध में अपनी जान गंवानी पड़ी। अब रही बात कृष्ण की अर्जुन से दोस्ती या कृष्ण की द्रौपदी से दोस्ती या कृष्ण की सुदामा से दोस्ती। देखिए सुदामा का केस देखते हैं। सुदामा क्या थे, निर्धन मतलब ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी उनको फोर्स कर रही थी कि आप एक काम करिए, आप अपने मित्र के पास जाइए, वो द्वारिकाधीश है, वो आपकी सहायता करेंगे, हमें ऐसे निर्धन नहीं रहना पड़ेगा। कृष्ण के पास जाते हैं सुदामा, तो कृष्ण ने ये नहीं पूछा तुम कैसे आए, क्यों आए, उन्होंने ये बोला अरे मित्र तुम इतने सालों बाद कैसे, है ना। फिर वो उनकी मन की बात भी जान गए, उन्होंने उनकी सहायता की। मतलब आप समझे, इतने सालों के बाद भी सुदामा के वहां जाने पे कृष्ण के मन में ये नहीं आया कि हम ये मतलब इतने सालों बाद आया है, पता नहीं अभी मेरा दोस्त है नहीं है या मेरा, मतलब उन्होंने उसको अपने मित्र, अपने परम मित्र की तरह ट्रीट किया कृष्ण ने सुदामा को, और उनकी समस्या को उनके बिना कहे ही समाधान किया। अर्जुन के केस में देखते हैं, अर्जुन ने क्या किया। अर्जुन युद्ध भूमि में शस्त्र उठाने से मना कर रहे थे, तो कृष्ण ने उनको समझाया कि ऐसा मत करो। फिर जब ये लोगों ने वनवास स्वीकार किया था, जब द्रौपदी वस्त्र हरण और वो सब हो गया था, वनवास स्वीकार किया था, तब भी कृष्ण ने अर्जुन को मतलब गुस्सा किया था कि तुम लोगों ने एक जघन्य अपराध किया है। अगर तुमने अपने बड़े भाई का भी साथ दिया है ना, भाई पांडवों के सबसे बड़े कौन थे, युधिष्ठिर थे, बाकी भाई उनका उस तरह से विरोध नहीं कर पाते थे, लेकिन हाँ उन्होंने रोकते थे बट नहीं कर पाते थे। पहले की जो संस्कार थे वो हमारे ऐसे ही होते थे कि हम अपने बड़ों का विरोध नहीं कर सकते हैं। तो उस पे भी कृष्ण ने अपने सखा को समझाया, अर्जुन को समझाया कि भाई तुम लोगों ने गलत किया, एक नारी के अपमान को देख के मौन रह जाना ये गलत बात है, तुम लोगों ने गलत किया, मैं जब तक द्रौपदी तुम लोगों को क्षमा नहीं करती मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। फिर उन्होंने जब युद्ध भूमि में जब कई बार वो भटके अपने मार्ग से, जैसे जब जब पहला दिन था तो वो बोले कि ये सब मेरे सगे संबंधी हैं, तो उसमें कृष्ण ने उनको इतना समझाया कि पूरी भागवत गीता की रचना हो गई, श्रीमद् भगवत गीता, उसमें पूरा कृष्ण का ही उपदेश है अर्जुन को कि उन्होंने उसको क्या समझाया। मतलब उन्होंने उसको ये समझाया कि तुम भाई इस शरीर को देख रहे हो, आत्मा को देखो, इनकी आत्मा बंधक है, मतलब पाप के राह पे चल पड़ी है, हमें इनको मुक्त करना है तुम्हें कैसे भी। और फिर युद्ध भूमि में कई बार विचलित हुए, अपने गुरु को मारने से पहले, अपने पितामह को धराशायी करने से पहले, कर्ण के ऊपर वार करने से पहले कई बार विचलित हुए, लेकिन कृष्ण ने हमेशा उनका साथ दिया। और जहां उन लोगों से गलती हुई वहां कृष्ण ने उन्हें मना किया, उन्हें डांटा भी, टोका भी उन्हें कि तुम लोगों ने ये गलती की है, मतलब जरूरी नहीं कि तुम पांडव हो तो हमेशा सही हो। और तीसरी बात रही कृष्ण की द्रौपदी के साथ दोस्ती। तो देखिए कृष्ण का क्या था, एक बार जो कहानी में हम लोग सुनते हैं कि कृष्ण जी का हाथ ऐसे कट गया था तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ के मतलब उससे बांध दिया था, तो कृष्ण उनको सखी बोलते थे। तो उन्होंने जब उनको उनकी आवश्यकता पड़ी, उन्होंने देखिए द्रौपदी ने मन से उनका स्मरण किया और उन्होंने अपनी दोस्ती को किस तरह से निभाया कि उन्होंने भरी सभा में उसको निर्वस्त्र नहीं होने दिया। इसको कहते हैं दोस्ती। वो भी मान लीजिए कहते हैं कि तुम हमें काम पड़ने पे याद कर रही हो, तो फिर क्या होता, कुछ नहीं होता, क्या दोस्ती रह जाती। दोस्त का यही मतलब है, जो जब आपको काम पड़े, जब भी आपको अपने परम मित्र की आवश्यकता पड़े वो आपका साथ दे, गलत बातों में आपका साथ ना दे, जैसा कि कर्ण ने दुर्योधन को दिया। ठीक है, तो आप भी अगर अपनी तैयारी की फेज में हो तो आप जरूर अपने आसपास ध्यान रखिए, जिनको आप दोस्त समझ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं आपके साथ, क्या वो आपकी पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं, क्या आपको वो ये बोल रहे भाई आज तुमने इतने क्वेश्चन लगाए तुमको इतने लगाने चाहिए थे, बोल रहे हैं, या वो ये बोल रहे भाई तूने पिछले संडे को पार्टी नहीं दी, हम वहां पिकनिक पे जाने वाले थे तुम साथ में नहीं गए। क्योंकि अगर वो इस तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट करे, वो आपके गोल की तरफ अगर आपको नहीं जाने दे रहा है तो उनका साथ छोड़ दीजिए, वो आपके सच्चे दोस्त नहीं है। तो आई होप आपको मेरी ये बातें सब समझ में आई होंगी। तो अपने इन्वायरमेंट में जहां पे भी आप जॉब में हैं, आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, किसी भी जीवन के किसी भी पड़ाव में हैं आप, तो हमेशा ध्यान रखिए, अपने आसपास देख लीजिए कि मेरा सच में दोस्त कौन है।
ठीक, मैंने आपको इतने एग्जाम्पल भी दिए और मैंने ये भी बताया कि जो सच्चा दोस्त होगा वो हमेशा आपका साथ सही कामों में देगा, गलत काम आपको करने नहीं देगा। वो इतना मना करेगा कि आप कर नहीं पाओगे गलत काम, वो होगा आपका सच्चा दोस्त। वो कहीं से भी हो सकता है। और एक बात याद रखिए, जो आपके सच्चे दोस्त हैं, जो आपके सच्चे मित्र हैं, जिनको आपको पता है कि उन्होंने हर परिस्थिति में आपका साथ दिया है, उनको किसी भी प्रकार से धोखा देने की कोशिश करने का सोचिएगा भी मत। अगर आपने उनको धोखा देने की कोशिश की तो ये याद रखिए, ये आप अपनी अवनति निश्चित कर रहे हैं, क्योंकि सच्चे मित्र का अपमान अगर आप करेंगे तो आपको जीवन में कभी भी सच्चे मित्र की प्राप्ति नहीं होगी और आपको बाकी रिश्तों में भी मतलब कलेश ही रहेगा। तो कभी भी जो आपके आसपास सच्चे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो सच में आप जिनको जानते हैं, कभी भी उनको धोखा देने की कोशिश मत करिएगा, कभी भी मत करिएगा। तो इसी के साथ गाइस मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में और आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।